Welcome once again, students. We are with a new topic today in the probability chapter, that is mutually exclusive events and exhaustive events. If A, B, and C are the three mutually exclusive events and exhaustive events, and 2 times probability A equals to 3 times probability B equals to 4 times probability C, find A union C. अब इस केस में हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन ज़ीरो है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होने वाली है, एग्जॉस्टिव है। सो यहाँ पे जो आपको 3 इवेंट्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो वी हैव टू फाइंड देम। सो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 को ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी B, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी B। तो इस 3 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो दैट वुड बी व्हाट 2/3 प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी B। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू मैंने A के टर्म्स में कर दी, 2/3 B A, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी A। अब वैसे ही मैं C को भी A में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो C और A का रिलेशन ले लेते हैं। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी C। अब ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो इट बिकम्स 2/4 प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी C। मतलब प्रोबेबिलिटी C की वैल्यू भी A के टर्म्स में आ गई। प्रोबेबिलिटी A को कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि इधर हमें तीनों का यूनियन लेना है, और यूनियन में प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C करेंगे। नो इंटरसेक्शंस विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसलिए कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। दूसरा एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे, इसके लिए तीनों की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 रहेगी। अब A को तो मैंने अज्यूम किया ही नहीं था, तो एज इट इज़। B को मैंने कन्वर्ट कर दिया था 2/3 प्रोबेबिलिटी A। C को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया था 2/4 प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू 1। अब हम क्या लेंगे, LCM ले लेते। 3 4s are 12। अब इधर कुछ भी नहीं है, तो नीचे भी 12, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई विद 12, तो इट बिकम्स 12 प्रोबेबिलिटी A। अब इधर ऑलरेडी 3 है, तो इसको मैं 12 बनाने के लिए इंटू 4, तो ऊपर भी इंटू 4, तो 4 2s are 8। देन इधर 4 है तो 3 12 बन जाएगा, और इंटू 3 दैट इज़ 6 प्रोबेबिलिटी A इक्वल्स टू 1। अब इन तीनों को ऐड कर दूंगी, तो 12 प्लस 8 प्लस 6 दैट वुड बी 26 इक्वल्स टू 12 वहाँ चला जाएगा, 12 1s are 12, 26 नीचे आ जाएगा, तो इट बिकम्स 12/26, 2 6s are 2 13s are। जैसे प्रोबेबिलिटी A आ जाता है, प्रोबेबिलिटी B मिल सकता है 2/3 प्रोबेबिलिटी A दैट इज़ 6/13, 3 1s are 3 2s are दैट इज़ 4/13 प्रोबेबिलिटी B। C मिल जाएगा 2/4 इंटू 6/13, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are दैट वुड बी 3/13। अब मुझे ना A ढूंढना था, ना B ढूंढना था, ना C ढूंढना था। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ढूंढना क्या था, दैट वाज प्रोबेबिलिटी B यूनियन C। अब जैसे हम जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, बट यहाँ पे तीनों नहीं है, 2 हैं इवेंट्स, तो हम सिर्फ उसका एडिशन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी B हमने फाइंड किया था 4/13, C ढूंढा था 3/13। अब LCM C में तो ऐड किया जा सकता है, 4 + 3 7/13, दैट इज़ द आंसर। I hope you all are clear.